हेलो बच्चों। आज एक हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सम्मुख लाया हूँ, अलंकार। तो शुरू करते हैं अलंकार को। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार को वाक् काव्य में एक आभूषण के तौर पर प्रयोग किया जाता है, और जैसे स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य के भी शोभा बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से के योग से मिलकर बना है, अलम धनकार। अलम का तात्पर्य अलंकृत और कार का करना, अर्थात अलंकृत करने वाले को अलंकार कहा जाता है, या काव्य को अलंकृत या विभूषित करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं, या कह सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। अलंकार हिंदी में अलंकारवादी जो कवि हैं वो केशवदास जी हैं, और सर्वप्रथम जो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि जी का, उन्होंने सर्वप्रथम 4 अलंकारों का उसमें वर्णन किया था। अब वर्गीकरण की बात करें तो अलंकारवादी जो आचार्य हैं वामन, उन्होंने ही सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था, और उन्होंने अलंकार को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला भाग शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार और तीसरा उभया अलंकार। शब्द अलंकार का तात्पर्य है कि शब्द के माध्यम से जहाँ पर चमत्कार उत्पन्न होगा, यानी शब्द के माध्यम से काव्य सुशोभित होगा। अर्थ अलंकार का मतलब होता है अर्थ के माध्यम से, और उभय अलंकार मतलब जहाँ पे दोनों होंगे, अर्थ भी और शब्द भी। तो मुख्यतः शब्द और अर्थ दो का यहाँ पे ज़्यादा प्रयोग होता है। अब चलते हैं सबसे पहले शब्द अलंकार पे, जो कि एग्ज़ाम में यहीं से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। शब्द अलंकार मुख्यतः 5 प्रकार के हैं, या 5 भेद हैं शब्द अलंकार के, जिसमें पहला है अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति, पांचवा विप्सा। अब आप ध्यान से सुनते जाइए, और एक एक लाइन आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप इन अलंकारों को कभी भूलेंगे नहीं। अनुप्रास में चलते हैं। सर्वप्रथम अनुप्रास का तात्पर्य होता है जब काव्य में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, अर्थात किसी काव्य की पंक्तियों में एक ही व्यंजन वर्ण होता है, ठीक है, यानी क से लेके ज्ञ तक, उनकी एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक बार जो आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और अक्सर हर पंक्ति में 1, 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो जाती है, इसलिए हर जगह ही क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि आप काव्य सौंदर्य में लिखते हैं अलंकारों में, तो सबसे पहले अनुप्रास जरूर लिखते हैं, क्योंकि जायज़ सी बात है, एक पंक्ति में एक अक्षर 2 से अधिक बार आ ही जाता है। जैसे उदाहरणतः आप देख रहे हैं, कुल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती है, अर्थात यहाँ पे क की आवृत्ति बार बार हो रही है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, कंकन किनी किंकिन नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सुन राम हृदय गुनी, यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछा, यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो कह सकते हैं इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। दूसरे अलंकार की तरफ चलते हैं, तो यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, यमक का तात्पर्य होता है 2 बार। यमक का अर्थ होता है 2 बार, अर्थात जब काव्य में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी हर बार भिन्न हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। यानी वो एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा, लेकिन हर बार उनके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे उदाहरण है, कहे कवि बेन ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की।
अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं बेनी बेनी और रति रति रति, यानी पहली पंक्ति में तो बेनी शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, जिसमें बेनी एक कवि है। एक बार बेनी का अर्थ एक कवि का नाम है और दूसरी बार बेनी का अर्थ एक चोटी है। बेनी जो कि रीतिकाल के कवि हैं, उन्हीं का दोहा है ये। और दूसरी पंक्ति में आप देख रहे हैं रति रति 3 बार है, तो एक रति का मतलब है जरासी, एक रति का मतलब है कामदेव की पत्नी का नाम, और एक रति का मतलब है समीप। तो अर्थात यहाँ पे उपमा अलंकार है, सॉरी यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा घटा 2 बार है, तो एक घटा का तात्पर्य हो गया काले बादल, और एक घटा का मतलब कम होना। तीसरा उदाहरण देखिए, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। यहाँ पे मन का के 2 अर्थ निकल रहे हैं। मन का अर्थात माला का जो दाना होता है, और मन का अर्थात हृदय का। अर्थात माला फेरते फेरते जुग भया, जुग बीत गया है, लेकिन मन का फेर नहीं किया। माला का फेर करते करते तो एक कहीं जुग युग बीत गए हैं, लेकिन अपने मन का फेर नहीं किया। अगर आप मन का फेर करोगे तो कर का मन का डार दे, मन का फेर। क्योंकि मन का फेर करना उसी प्रकार है जैसे माला का दाना होता है, पता नहीं चलता है कहाँ से शुरू है, घुमा फिरा के वहीं पे आ जाता है ना। तो ये इसका अर्थ है। तीसरा उदाहरण, नेक्स्ट उदाहरण आप देख रहे हैं, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती। यहाँ पे 3 बेर 2 बार है, तो 3 बेर का मतलब 3 बार यानी 3 टाइम, और 3 बेर का मतलब है 3 बेर के जो दाने, जो बेर फल होता है। ये माता सीता का वर्णन है। माता सीता रामचरितमानस में है ये, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। श्लेष अलंकार, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ एक ही शब्द पर अनेक अर्थ चिपके हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी एक शब्द हो उस पर कई अर्थ चिपके हों। तो जैसे आप देख रहे हैं उदाहरण, चरण धरत चिंता करत, फिर चितवर चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे सुबरन शब्द है, अंडरलाइन किया हुआ है, उसके 3 अर्थ हैं। पहला अच्छे शब्द, दूसरा अच्छा रूप, और तीसरा स्वर्ण सोना। तो कवि जो होता है, इस पंक्ति का जो अर्थ है कि चरण धरत चिंता करत, फिर चितवर चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी। जो सुबरन है उसको सब ढूंढते हैं, यानी जैसे कवि के लिए अच्छे शब्द, यानी कवि क्या करता है, अच्छे शब्दों को ढूंढता रहता है। व्यभिचारी का अर्थ होता है जिसका आचरण अच्छा नहीं है, जिसका रूप अच्छा नहीं है, तो वो अच्छे रूप को ही क्या है, ढूंढता रहता है। और चोर क्या है, स्वर्ण यानी सोने को ढूंढता रहता है। अर्थात सुवर्ण की खोज तीनों ही करते हैं, जैसे कवि अच्छे शब्द, व्यभिचारी अच्छा रूप रंग, और चोर स्वर्ण। दूसरा उदाहरण देखिए, मगन को देखी पट देत बार बार है। यानी मगन को देखी पट देत बार बार। यहाँ पट के 2 अर्थ हैं, एक पट का मतलब वस्त्र होता है और एक पट का मतलब किवाड़ होता है। किवाड़ यानी दरवाज़ा। यानी मगन यानी होता है भिखारी को देख के जो मगन जो होता है उसको, भिखारी को देख के बहुत लोग क्या करते हैं, अपने वस्त्र दान कर देते हैं, और बहुत सारे क्या करते हैं, किवाड़ बंद कर देते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट उदाहरण है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरो होए। यहाँ पे बारे के 2 अर्थ हैं और बड़े के भी 2 अर्थ चिपके हुए हैं उस पर, बचपन में जलाने पर, बड़े के बड़ा होने पर और बुझने पर। अब देखिए जैसे दूसरा उदाहरण है, विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल न फिर श्याम घनवा। अब श्याम घन यहाँ पे काले बादल के लिए प्रयोग हुआ और श्री राम के लिए भी प्रयोग हुआ है, तो 2 अर्थ चिपके हुए हैं एक ही शब्द पे, तो श्लेष अलंकार हो गए यहाँ पे। अब है दूसरा वक्रोक्ति अलंकार, चौथा अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार।
काव्य में जहाँ किसी एक बात का आशय सुनने वाला कोई और ही अर्थ लगाए, अर्थात यहाँ पे वक्रोक्ति का आप शब्द अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो वक्र धन उक्ति, यानी उक्ति को वक्र कर देना। वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, यानी गलत समझना। अर्थात जैसे हम कहते कुछ और हैं और समझने वाला, सुनने वाला कुछ और समझे। ठीक है, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे को तुम है घनश्याम हम, तो बर शोकित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों पकड़त पाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं घनश्याम के, घनश्याम मतलब होता है बादल, और घनश्याम भगवान श्री कृष्ण को भी कहा जाता है। ये पंक्ति तो कह रही है कि घनश्याम जो कृष्ण है, आप इतने वर्षों तक कहाँ रहे, कित जाए। लेकिन यहाँ समझने वाले ने क्या समझा कि इतने वर्षों तक बादलों से वर्षा क्यों नहीं हुई, यानी बादल तुम कहाँ बरस रहे हो। ठीक है, लेकिन वास्तविक अर्थ था कि हे घनश्याम कृष्ण, आप इतने वर्षों तक, यानी सालों तक, वर्षों तक कहाँ थे। दूसरा आप देखें, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। अब यहाँ पे कह तो रहा है कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। अपर मतलब होता है दूसरा, और अपर का मतलब होता है अ मतलब नहीं भी होता है, पर मतलब पंख, यानी जिसका पंख नहीं है। अर्थात उसने कहा ये कि एक कबूतर एक हाथ में, तो दूसरा कहाँ है। लेकिन समझने वाले ने क्या समझा कि एक कबूतर तो आपके जो हाथ में है, उसका अपर मतलब उसके पंख कहाँ है। तो बोला कुछ और समझा कुछ और, तो हो गई वक्रोक्ति। विप्सा, विप्सा अलंकार जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वहाँ विप्सा होता है। जैसे आप अतिशयोक्ति अलंकार भी देखेंगे वहाँ पे भी, तो जैसे हा हा उन्हें रोकने को टोक ना लगाओ, तो हा हा शब्द 2 बार पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ पे उसको प्रभावशाली बनाने के लिए व्यक्त किया है। जैसे हम करते हैं, कोई अचानक कोई गंदी चीज़ देख ली तो मुंह से निकल जाता है छी छी, तो वहाँ पे भी विप्सा अलंकार होता है। तो ये हो गए आपके अर्थ अलंकार। इसके बाद है आपका ये हो गए शब्द अलंकार। अब इसके बाद है अर्थ अलंकार की बारी। तो अर्थ अलंकार को समझने से पूर्व पहले 2 शब्द हैं, उपमेय और उपमान। देखिए, उपमेय का मतलब होता है जिसको उपमा दी जाए, और उपमान का अर्थ होता है जिसकी उपमा दी जाए। सपोज उदाहरण है कि उसका मुख चंद्रमा की तरह है, तो यहाँ पे उपमा किसको दी जा रही है, मुख को, तो इसका मतलब मुख हो गया उपमेय। और किसकी उपमा दी जा रही है, चंद्रमा की, तो उपमान हो गया चंद्रमा। तो आप समझ गए होंगे। तो अर्थ अलंकार में पहला अलंकार है उपमा। उपमा का मतलब होता है एक दूसरे से तुलना करना, यानी और तुलना कब की जाती है, जब दो वस्तु या प्राणियों के गुण मिल रहे हो, तभी तो हम तुलना करते हैं। जैसे सपोज कोई बहुत सुंदर है, तो तभी तो उसकी तुलना चंद्रमा से की जाती है। किसी की आंखें बहुत सुंदर है, तो उसकी तुलना तभी तो मृगनयन से की जाती है। तो जैसे चंद्र सा सुंदर मुख, अर्थात उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो तुलना की जा रही है कि वो मुख की और चंद्रमा की। तो चंद्रमा उपमान हो गया और मुख हो गया उपमेय। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अब टीला यहाँ पे उपमेय है और हाथी उपमान है, यानी मखमल के झूल पड़े विशाल हाथी सा टीला। जैसे प्रात नभ था बहुत नीला शंख, जैसे यहाँ पे प्रातः का काल का जो नभ मतलब आकाश है, वो शंख के समान प्रतीत हो रहा है। तुलना कर रहे हैं, नभ की तुलना शंख से। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद मतलब विष्णु के जो पद मतलब पैर हैं, वो कमल की तरह हैं, मतलब उपमान कमल है और उपमेय हो गया हरिपद। तो यानी तुलना कर रहे हैं हरि चरणों की तुलना कमल से। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, यानी जो मन होता है हमारा, वो पीपल के पत्ते की तरह डोलते रहता है।
जैसे पीपल का पत्ता होता है 24 घंटे डोलते रहता है, तो उसी प्रकार हमारा मन भी क्या है 24 घंटे डोलते रहता है। तो ये पीपल का पत्ता यहाँ पे उपमेय उपमान हो गया और मन हो गया उपमेय। ठीक है। मुख बाल रवि समलाल होगा, जैसे मुख बाल जो छोटे बच्चे का जो मुख होता है वो रवि मतलब सूर्य की तरह लाल होता है। तो तुलना कर रहे हैं बच्चे के मुख की सूर्य से। हाय फूल सी कोमल बच्ची, यानी कोमल बच्ची फूल की क्या कर रहे हैं, जो फूल होता है जिस प्रकार कोमल, उस प्रकार छोटे बच्ची की तुलना कर रहे हैं, तो उपमा अलंकार हो गया। अब है रूपक अलंकार, जहाँ पर गुण धर्म की अत्यंत सादृश्यता के कारण उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप है। अर्थात यहाँ पे सरल भाषा में समझें तो जहाँ पे इतनी ज़्यादा गुण धर्म में समानता होती है दो वस्तुओं या दो प्राणियों के मध्य, कि दोनों को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही मान लिया जाता है। ठीक है। सपोज उपमा ऊपर हमने पढ़ा, जैसे मुख चंद्रमा के समान है, अर्थात थोड़ा बहुत मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम सीधे सीधे कह देंगे कि मुख चंद्रमा है, अर्थात मुख और चंद्रमा दोनों एक कर देंगे, आरोप भेद रहित आरोप। ठीक है। जैसे शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि मुख। अब यहाँ पे शशि मुख यानी चंद्रमा मुख, यानी चंद्रमा को मुख कह दिया। जैसे अपलक नभ नील नयन विशाल, अपलक नभ मतलब खुला आसमान, नील नयन विशाल नेत्र, यानी जो विशाल आँखें हैं वो खुले आसमान की तरह हैं, सीधे सीधे भेद रहे। मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ, तो यहाँ पे चंद्रमा को खिलौना कह दिया। मतलब चंद्रमा खिलौना नहीं होता है, लेकिन चंद्रमा और खिलौने में भेद रहित आरोप, दोनों को एक कर देना, वही रूपक अलंकार होता है। जैसे कमल चरण बंदो हरिराई, कमल और चरण, कमल मतलब कमल और चरण मतलब पैर दोनों, यानी जो पैर हैं वो इतने ज़्यादा कमल की तरह समान हैं कि दोनों को एक कर दिया, यानी कमल चरण चरण कमल बंदो हरिराई। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ पे राम रूपी रतन धन, ठीक है, मैंने राम को ही धन बोल दिया, तो ये रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ पर उपमेय और उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। अधिकतर कवि क्या करते हैं, इस उत्प्रेक्षा अलंकार में ही अपनी कविताओं को लिखते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे संभावना व्यक्त होती है, अर्थात कि उसमें जो वाचक शब्द होते हैं, मानो जानो, जैसे एक उदाहरण है, सोहत ओडे पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मतलब मानो यानी ऐसा लग रहा है कि नीलमणि शैल पर प्रभात की किरणें दमक रही हो, अर्थात पीत पटु मतलब पीले वस्त्र, श्याम सलोने यानी भगवान कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल जो प्रभात की जो किरणें पड़ती हैं उस प्रकार से, ना मानो मतलब लग रहा है नहीं मानो। उत्प्रेक्षा अलंकार, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यानी यहाँ पे इसका अर्थ है कि जो उत्तरा है उसके जो नेत्र हैं वो जल से इस प्रकार भर गए जैसे मानो बर्फ के जो नए नए कण हैं उससे जो पंकज मतलब कमल नए खिल गए हों, तो उन दोनों को अच्छा मान लिया है। जैसे मानो तरु भी झूम रहे हो मंद पवन के झोंकों से, कि मानो तरु मतलब पेड़ पौधे भी मंद मंद पवन के झोंकों से झूम रहे हैं, तो कि झूमते हैं लेकिन मान दिया कविता में। प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति, इसमें जहाँ किसी वस्तु या पदार्थ का कथन का वर्णन अधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार कहता है। जैसे भूप सहस दस एक ही बारा, उलगे उठावन टरत नटारा, अर्थात जब ये जो रामचरितमानस से लिया गया है कि जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो भूप मतलब होता है राजा, सहस मतलब हजारों, हजारों 10,000 राजा एक ही बार जब उस धनुष शिव धनुष को उठा रहे थे तो टरत नटारा, वो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था, तो मतलब 10,000 बहुत ज़्यादा ही अतिशयोक्ति इसमें हो गई। जैसे बालों को खोल कर मत चलो चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज, अर्थात
इतने घने बालों की अति बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा की है कि मतलब सूरज भी रास्ता भूल जाएगा, यानी छाया हो जाएगी। तो जैसे और उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई कई निशाचर भाग। अर्थात हनुमान जी की पूंछ में आग लगी भी नहीं और सागर भी जल गया और निशाचर भी भाग गए। मतलब बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन। अन्योक्ति अलंकार में आप शब्द से ही इसका अर्थ निकाल सकते हैं, अन्य उक्ति, यानी अन्य उक्ति के माध्यम से जहाँ पे समझाया जाता है। जैसे मतलब जैसे बोलते हैं कहीं पर निशाना कहीं पे निगाहें, इसी प्रकार का है ये। अर्थात जैसे बोलना कुछ और, डायरेक्ट नहीं बोलना, मतलब इनडायरेक्टली किसी को बोलना है। तो काव्य में जहाँ किसी अन्य उक्ति के माध्यम से कथन कहे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे ये जो उदाहरण है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अलिकल ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। यहाँ ये जो उदाहरण है ये राजा जयसिंह के लिए लिखा गया था, उसके जो दरबारी कवि थे। और ये तब लिखा गया जब राजा जयसिंह की नई नई विवाह होता है, तो अपनी पत्नी के प्रेम में इतना मुग्ध होता है कि राजकाज भूल जाता है। तब राजा जयसिंह के जो कवि होते हैं वे इनको अन्य उक्ति के माध्यम से एक दोहा भेजते हैं। और देखो इसका मतलब यह है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अलिकली ही सो बंदियो आगे कौन हवाल। यानी भौरे को, जब भौरा एक ही कली पे फूल पे क्या है उस मुग्ध रहेगा, तो आगे कौन हवाल, उसका जो घर है आगे कौन संभालेगा। यहाँ पे कली रानी को कहा गया है, भौरा राजा को कहा गया है, और जो परिवार है वो राज्य को कहा गया। अर्थात कि राजा अपनी रानी के प्रेम में इतना मुग्ध था कि राजकाज ही भूल गया था। तो भौरे और फूल के माध्यम से, यानी अन्य उक्ति के माध्यम से राजा को समझाया गया। तो आप समझ गए होंगे। और धन्यवाद।